वेलकम टू डिस्टेंस ई लर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है। सिर्फ कल्चर में इसकी डाइवर्सिटी नहीं है, बस जो डाइवर्सिटी है वो फिजिकल फीचर्स में भी दिखती है। तो इंडिया में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, उसके साथ साथ आइलैंड्स और कोस्टल रीजन भी है। तो ये डाइवर्सिटी कैसे आई, मतलब किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है इंडिया के जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं उनकी। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि रॉक्स के बारे में, क्योंकि आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो रॉक से स्टार्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ओके, तो ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इनके पीछे क्या है, इनके पीछे रॉक्स ही हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल द हार्डेस्ट रॉक लाइक मार्बल एंड द सॉफ्टेस्ट रॉक इज द सोपस्टोन, जिससे टेल्कम पाउडर बनता है। उसके बाद देखिए, अब अगर आप बात करेंगे सॉइल की, तो सॉइल जो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की बनी होती है। और सॉइल जो है वो आपको हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह में अलग अलग सॉइल मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको 6 to 7 वेराइटीज ऑफ सॉइल मिल जाएंगी। तो ये इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का जो कारण है वो रॉक फॉर्मेशन का है। क्योंकि हर एक रॉक है, मेनली हम 3 मेजर रॉक्स पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तीनों को बनने का जो तरीका है वो डिफरेंट है और इस वजह से ही सॉइल में भी वेरिएशंस आते हैं। सो फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को। सो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट्स क्या हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रस्ट, द अपर पार्ट ऑफ अर्थ फॉर्म्ड ऑफ 7 मेजर प्लस सम माइनर प्लेट्स। जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी सतह है, वो प्लेट्स की बनी हुई है। कुछ मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड सम माइनर प्लेट्स हैं। नाउ ये जो प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। ओके, ये एक स्थिर नहीं रहती हैं, अपनी जगह पे नहीं है, ये मूव कर रही हैं। और इन्हीं मूवमेंट के कारण क्या होता है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग होती है और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। और इसी वजह से यही एक रीज़न था कि जिससे हमारी जो अर्थ है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो 3 तरीके के मूवमेंट है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंट के बारे में। कन्वर्जेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 प्लेट्स हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हैवी प्लेट होगी वो लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। ओके, तो जब ये सबडक्शन होगा, सबडक्शन मतलब होता है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे आ जाना। तो सबडक्शन से ये प्लेट नीचे चले गई, तो जो पोर्शन इस प्लेट का नीचे गया है उस पोर्शन को कहते हैं बेनियोफ जोन। ओके, यहाँ पे आपको सिंपलर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 प्लेट स्ट्राइक कर रही है। हैवी प्लेट विल सबडक्ट अंडर द लाइटर प्लेट। ओके, जो हैवी प्लेट होगी वो लाइट प्लेट के अंदर सबडक्ट हो जाएगी। अब इससे होता क्या है, इससे फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन्स की। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद यहाँ पे जो इरप्शन होता है सेंट्रल इरप्टिव वोल्केनिज्म, वोल्केनो भी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं और अर्थक्वेक भी आता है। और अर्थक्वेक आपको तीनों टाइप के देखने को मिलेंगे, शैलो, मीडियम एंड डीप अर्थक्वेक, डीप फोकस अर्थक्वेक। अब इसका मतलब क्या है, शैलो मतलब होता है एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे 2 प्लेट स्ट्राइक कर रही है, वो शैलो पॉइंट हो गया। मीडियम होता है बीच वाला पॉइंट, और डीप होता है जो जहाँ पे एक तरीके से जो मैक्सिमम डेप्थ है किसी भी प्लेट की जहाँ तक वो पहुंच रही है, तो वो हो गया डीप फोकस अर्थक्वेक। तो आपको तीनों टाइप के अर्थक्वेक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है उसको आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। नाउ डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जो ब्लॉक माउंटेन्स, मेनली क्या होता है कि 2 प्लेट्स हैं वो दूर जा रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब 2 प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनके बीच में क्या आएगी, दरार आ जाएगी। ओके, और उस दरार से क्या होगा, वोल्केनो इरप्ट होगा। ठीक है, लावा इरप्ट होगा, वोल्केनिज्म होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स होता है जिनके बीच में रिफ्ट वैली होती है, भ्रंश घाटी होती है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। मिड ओशियानिक रिजेस ओशन फ्लोर में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो वोल्केनिज्म होता है वो मतलब वोल्केनिक इरप्शन होता है, बट बहुत ही शांत टाइप का है, इतना ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लोजिव नहीं होता है वो।
अर्थक्वेक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शैलो और मीडियम फोकस अर्थक्वेक मिलेंगे, हैवी अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तीसरा जो हम आ जाएंगे यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स ना ही सेपरेट हो रही है, ना ही एक दूसरे के मतलब एक तरीके से कोलाइड कर रही है, जैसे हमने कन्वर्जन में पढ़ा था। पर यहाँ पे क्या होता है कि स्लाइड करती है, दो प्लेट्स जो हैं वो आपस में स्लाइड कर रही है। स्लाइड के कारण क्या होता है, छोटी मोटी दरार पड़ जाती है। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फॉल्ट एंड क्रैक्स होंगे। पर यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई माउंटेन बिल्डिंग नहीं होती है, कोई वोल्केनिज्म नहीं होता। बट हाँ, अर्थक्वेक आता है, शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है, और अर्थक्वेक जो होता है काफी हाई इंटेंसिटी का होता है। तो ये हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिक से चलेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, दैट वाज पेंजिया, एंड इट वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल ओशन, दैट इज पेंथलासा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू वेरियस फोर्सेस इसमें बहुत सारे फोर्सेस है, टाइडल फोर्स है, कन्वेक्शनल फोर्स है, और उसके साथ साथ जो इक्वेटोरियल फोर्स है वो भी इसमें काम कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो एक पेंजिया है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। नॉर्दर्न पार्ट was said to be as अंगारा लैंड एंड द सर्दर्न, ये अंगारा लैंड जो है इसे लॉरेंशियन लैंड भी कहते हैं, और गोंडवाना लैंड सर्दर्न पार्ट था। इसके बीच में एक सी का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज टेथिस सी। अगर आप देखेंगे अंगारा लैंड में प्रेजेंट का नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है, और गोंडवाना लैंड का जो पहले पार्ट थे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का मेनली सर्दर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका। इसके बाद क्या हुआ कि ड्यू टू वेरियस फोर्सेस ये अलग अलग आपके एक तरीके से जो पेंजिया था वो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, और फाइनली इसने ये शेप ली। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरेशियन है, यूरेशिया है, अफ्रीका, और ये हमारा इंडिया वाला पार्ट, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के फॉर्मेशन कैसे हुई। तो इंडिया का, अगर आप ये इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है ये नीचे वाला पार्ट है, दैट इज द पेनिनसुला प्लेट्यू, सर्दर्न पार्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, एंड ये माना जाता है कि ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देखिए हुआ क्या कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये साउथ में थी, टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। इसकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, तो ये इसने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ में मूव करते करते ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये वाली प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस प्लेट के टकराने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेथिस सी है, टेथिस सी में जो आपके सेडिमेंट्स जमा थे वो एक तरीके से वहाँ पे उनके फोल्डिंग शुरू, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, फोल्डिंग शुरू हो गई, और इसी फोल्डिंग के कारण हिमालयस की फॉर्मेशन हुई। ये पूरा जो रीजन है ये आपका हिमालयस का है। ओके, हिमालयस ऐसे फॉर्म हुए। इसके बाद क्या होता है आपका कि जब हिमालयस यहाँ पे एक तरीके से टेथिस सी था, टेथिस सी में जितने भी आपके सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होके उन्होंने हिमालयन माउंटेन्स बनाया, एंड यहाँ पे क्या होता है कि एक डिप्रेशन आ जाता है, बीच में गड्ढा बन जाता है, एक तरीके से जियोसिंक्लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन है, सो इस डिप्रेशन को फिल करने के लिए जो सेडिमेंट्स रिवर्स अपने साथ लेके आ रही थी, ओके, जो एक तरीके से पेरिनियल रिवर्स है नॉर्थ इंडिया की, जो सदाबहार नदियां हैं, उन्होंने इस एरिया को, इस गैप को फिल किया, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की, जिन्हें माना जाता है कि इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड। और आपका जितना भी सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया जो है वो इसी प्लेन में लोकेटेड है। तो इससे हमें पता चला कि कैसे आपका पेनिनसुला प्लेट्यू फॉर्म होता है, किस तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फॉर्म हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयस के बारे में कुछ बताइए, देखिए इनमें से अगर हम देखेंगे तो हिमालयस जो है वो यंगेस्ट पार्ट है। ओके, हिमालय यंगेस्ट फॉर्मेशन है, और हिमालयस को बोला जाता है कि इट इज़ द फोल्ड माउंटेन। पर किस तरीके का फोल्ड माउंटेन है? ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि ये एक रीसेंट फॉर्मेशन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अगर हम जियोलॉजिकल हिसाब से देखें तो। फिर अगर आपको पूछा जाता है पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया।